सब लोगों को मेरा सादर नमस्कार। आज अपन एक उच्च रक्तचाप के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। रक्तचाप क्या होता है? अपने जो शरीर में धमनियां हैं, जिनको अपन आर्टरीज कहते हैं, ये आर्टरीज दिल से निकल के पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। इन आर्टरीज के द्वारा ऑक्सीजन लंग्स से लेकर पूरे शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन पहुंचता है। बिना ऑक्सीजन के अपन एक निर्जीव प्राणी बन जाते हैं। तो जब ये खून हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब जो बाएं हाथ का जो नीलंद है, नीलंद से वेंट्रिकल से निकल के एओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाह करता है, तो उस रक्तचाप, वो जब ब्लड बाहर निकलता है, खून जाता है पंपिंग के द्वारा, तो एक धमनियों के ऊपर, उनकी दीवारों पे एक प्रेशर बनता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर सामान्यतः मरकरी में नापा जाता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये इसकी इकाई है। ये मतलब वाटर की इकाई नहीं है, ये मरकरी मतलब पारा के द्वारा नापा जाता है। और साधारणतः ये 120 और 80 इसकी सामान्य वैल्यू है, जो कि हर डॉक्टर नापता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मशीन को ही कहते हैं। और ये बांह के ऊपर बांध के डॉक्टर उसको इन्फ्लेट करता है। इन्फ्लेट करने के बाद 200 तक या 180 तक ले जाता है। धीरे 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 उसको वाल को खोलता है। जो पहला साउंड आता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब वो धीरे धीरे और कम करते जाते हैं, रक्तचाप जब कम हो जाता है, तो नीचे वाला जो साउंड, जहाँ पे मफलिंग होती है, साउंड जब गायब होने लगता है, उस लिमिट को कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सामान्यतः 120 तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहना चाहिए और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहना चाहिए। किंतु ये उम्र के साथ और खान पीन के साथ ये ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। जैसे अपन उम्र किसी की 60 से ऊपर हो गई, तो धमनियां जो है, उनके जो लचकीलापन है, जिसको इंग्लिश में एलास्टिसिटी कहते हैं, ये एलास्टिसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है और उनकी दीवारें जरूरत से ज्यादा स्टिफ हो जाती है। मतलब वो संवेदनशील नहीं रहती, उनमें लचक कम हो जाती है। वो हार्ड होने से उनका प्रेशर बढ़ता है, वो अपने आप को रक्तचाप के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, उसको बोलते हैं उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप कई मायने में बहुत नुकसानदायक होता है। जैसे अपन देखते हैं रोजाना कि फलाने का ब्रेन हेमरेज हो गया साहब, उसकी किडनी खराब हो गई साहब, उसकी आंखों की ज्योति अचानक गायब हो गई, दृष्टि विहीन हो गया, या कोई टांगों में यदि थ्रोम्बस चला गया तो टांगों में सर्कुलेशन बंद होने से गैंग्रीन हो जाती है। ये सामान्यतः हम डॉक्टरों को रोजमर्रा की जिंदगी में उच्च रक्तचाप के वजह से होने वाली बीमारियां डे टू डे प्रॉब्लम में अपन को महसूस होती है। अब अपन थोड़ा सा इसके मोलिकुलर बायोलॉजी के बारे में समझे। कभी रक्तचाप का कंट्रोल कौन करता है? तो रक्तचाप का साधारणतः जो कंट्रोल है, वो है खून में होने वाले वो फैट के कण, जिनको अपन लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। लिपिड प्रोफाइल में 5 अंश होते हैं। सबसे जो बारीक वाला है उसको बोलते हैं चाइलोमाइक्रोन्स। चाइलोमाइक्रोन्स से वो सबसे सूक्ष्म कण होता है फैट का, जो कि अति चिपकने वाला होता है। वो दीवारों के ऊपर चिपकता है और धीरे धीरे ज्यों चिपकता है, ज्यों दीवारें का जो अंदर का लिमन है, अंदर की जो मोरी है दीवारों की, वो सिकुड़ती जाती है। और जितनी दीवारें सिकुड़ती जाती है, उतनी खून के प्रवाह को रोकने में, अवरुद्ध करने में वो सहायक होती है, जिससे कि बीपी बढ़ जाता है। अब आइए साहब, दूसरा कण जो है उसको बोलते हैं VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन।
और उससे ऊपर जो मोटा कण आता है जो कि कम से कम चिपकता है या ना के बराबर चिपकता है, उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन में HDL जो होता है वो लाभकारी होता है, और जो ज्यादा चिपकने वाली चाइलोमाइक्रोन्स VLDL ILDL वो है ज्यादा नुकसानदायक होती है। जहां जहां ये जाके चिपक जाती है आर्टरीज की धमनियों के अंदर, वहां पे वो उस जगह की मोरी मतलब डायमीटर को, आर्टरीज की डायमीटर को सिकुड़न पैदा करती है। जितनी सिकुड़न पैदा करेगी उतना ही ब्लड प्रेशर, खून के प्रवाह को रोकती है। जितना खून का प्रवाह रुकेगा उतना ही डैमेज होने का डर रहता है। अब साहब इनका कारण क्या है, किस वजह से ये चाइलोमाइक्रोन्स इतना संवेदनशील और आर्टरीज का अवरोध करने का कारण बनता है? तो सामान्यतः अपने बुजुर्ग जो लोग होते थे, जैसे हमारे 3 पीढ़ी पीछे चले जाएं, 5 पीढ़ी पीछे चले जाएं, उस जमाने में इतना वाहन की सुविधा नहीं थी, लोग पैदल चलते थे, हार्ड वर्क करते थे। ज्यादा ये इस तरह के सोफिस्टिकेटेड जो आजकल अपने पास जो हथियार है, जैसे स्कूटर है, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं या वाहन है, वो उस जमाने में उपलब्ध नहीं थे। चंद घरों में ही इस तरह के वाहन उपलब्ध होते थे। लेकिन आजकल तो अपन सब्जी लेने जावे तो भी स्कूटर पे जाएंगे, मोटरसाइकिल लेके फलाना काम जाना है तो सब मोटरसाइकिल पे निकालना है, थोड़ी सी दूर पैदल चलना हो तो गाड़ी निकाली, सब कार पे चलेंगे, 4 पहिया वाहन पे चलेंगे। तो हर आदमी अपने आप को आरामप्रद बनाना चाहता है। जो जो लाइफस्टाइल में मतलब जितनी आदमी रिच होता गया, मतलब अमीर होता गया, उतनी उसकी जो क्षमता है फिजिकल एक्सरसाइज करने की वो कम होती है। आप देखिए पार्क में पहले कोई जमाने में लोग खूब व्यायाम करते थे, दंड बैठक करते थे। आजकल सब कोई लिमिटेड आदमी आपको जिम में मिलेगा, पार्क तो करीब सुने ही हो गए। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का अपने ब्लड प्रेशर पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जितना अपन को कोलेस्ट्रॉल को कम रखना है या लिपिड प्रोफाइल को कम रखना है तो व्यायाम जरूरी है, पसीना शरीर से दुर्गंध के रूप में बाहर निकलना जरूरी है। जितना पसीना आएगा उतना ही बीपी कम रहेगा, उतनी आपकी धमनियां बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी और उनमें ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप की संभावना कम हो जाती है। अब दूसरी चीज आ जाओ साहब, अब है बीड़ी सिगरेट का सेवन। आजकल हर 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे को देखिए सड़क पे, और वो गुटखा की पूड़ी निकाली, साइकिल रोकी और पूड़ी मुंह में डाल ली। अब ये जो गुटखा है या जर्दा है, इसका या तंबाकू का सेवन है, या ये जो आपके हीरोइन है, या और जो LSD LSD जो मादक पदार्थ है, ये भी अपने शरीर पे नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। जितनी आदमी तंबाकू का सेवन करेगा धमनियां उतनी ही जटिल हो जाएगी, उनकी सिकुड़न और बढ़ जाएगी, और उनके अंदर एक डिपॉजिट होता है कोलेस्ट्रॉल का जिसको बोलते हैं थ्रोम्बस। ये थ्रोम्बस आगे जाके हार्ट अटैक कर सकता है। मतलब वो उस 3 कोरोनरी जो कि हार्ट को सप्लाई करती है, या ब्रेन की जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या कॉमन कैरोटिड आर्टरी या एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो कि ब्रेन के अति संवेदनशील इलाकों को ब्लड सप्लाई करती है, ये आर्टरीज इन स्मोकिंग की वजह से वो भी स्टिफ हो जाती है, और कहीं न कहीं उनकी दीवारों में कभी छेद हो गया, बीपी बढ़ गया अचानक, तो वो अपने आर्टरी वहां से फट सकती है। इसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज, और हार्ट में ये पैदा करती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से अपन कैसे बच सकते हैं? तंबाकू का नियमित सेवन बंद कर दें, या अल्कोहल का सेवन बंद कर दें, या और कोई नशीली दवाइयां ले रहे हैं जिससे कि आपके व्यायाम में या दैनिक जो गतिविधि है उसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसको आप दूर रखें। अब आते हैं स्वस्थ जीवन उच्च विचार। अपना नियमित किसी भी डॉक्टर से, जो आपका फैमिली डॉक्टर है जिस पे आप विश्वास करते हैं, हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर नाप दीजिए कितना है। यदि डॉक्टर कहता है भी आपका तो बहुत बीपी 150 हो गया या 180 120 हो गया, तो फौरन रेस्ट करें और
जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उनको आप रेगुलर लें। अब डॉक्टर आपको बताएगा साहब कौन कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। तो जो इसमें सबसे जो दो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, मतलब बीपी कम करने की दवाइयां हैं, नंबर 1 है डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब वो पेशाब के जरिए आपका जो बीपी बढ़ा हुआ है उसको पेशाब के जरिए सोडियम को बाहर निकाल के आपका बीपी कम करेगा। अब आ जाइए साहब दूसरी ड्रग्स क्या क्या है। दूसरा है एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स में रेमिप्रिल है, कैप्टोप्रिल है। ये जो ड्रग्स है ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स है। इनका काम है कि धमनियां जो कि किडनी में होती है जिससे कि बीपी मेंटेन होता है, वो वहां पे किडनी में एफरेंट वेसल्स को डायलेट करेगी, एफरेंट को सिकुड़न करेगी, मतलब आराम से किडनी के थ्रू ब्लड निकल के पार हो जाए। तो वहां वासा रेक्टा करके ग्लोमेरुलस में जो एस रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक करती है, तो वहां से बीपी कम होने का संभावना रहती है। तीसरा आता है एआरबीज। एआरबीज का मतलब ये उन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देती है जहां पे ये एस इनहिबिटर काम करते हैं। इनमें आ गया टेलमिसार्टन, लॉसार्टन, ये जितने भी है एजिलसार्टन, ये दवाइयां बीपी कम करने में सहायक होती है। चौथी जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है वो है डायबिटीज। डायबिटीज में अपना जो धमनियां हैं वो अंदर से इतनी ज्यादा एथेरोस्क्लेरोटिक हो जाती है। अब आप पूछिए साहब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। ये एक फैट डिपॉजिट होने की एक नियमित प्रक्रिया है। एथेरोस्क्लेरोसिस में जो कोलेस्ट्रॉल जा रहा है या लिपिड प्रोफाइल जा रहे हैं, VLDL, ILDL और चाइलोमाइक्रोन्स, वो डायबिटीज में जरूरत से ज्यादा चिपकने की टेंडेंसी रखते हैं और वो एक जगह समग्रता से डिपॉजिट होते 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 और उस लिमन को टोटली ब्लॉक कर सकता है। ये कहाँ हो सकता है डायबिटीज में? एक तो हार्ट अटैक, दूसरा है सेरेब्रोवैस्कुलर वेसल्स जैसे कैरोटिड आर्टरीज है, इंटरनल कैरोटिड है, एक्सटर्नल कैरोटिड है, पोस्टीरियर सर्कुलेशन है, एंटीरियर सर्कुलेशन, जो कि धमनियां ब्रेन को सप्लाई करती है। तो वहां क्या हो सकता है? एक होता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन, मतलब ब्लॉक करना, और दूसरा होता है ब्रेन हेमरेज। ये भी बहुत घातक है। ये आपकी जिंदगी को टोटली जो एक्टिव जिंदगी से एकदम निष्प्राणी की तरह, मतलब बिना प्राण की तरह एकदम बेड रिडन कर सकती है। तो इन दवाइयों के मार्फत आप अपना ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रख सकते हैं। ये आपके सार्थक जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। अतः नियमित अपना ब्लड प्रेशर नापना और इन दवाइयों का सेवन करने से आप अपने आप को एक गहरे खड्डे में या गहरे खड्डे में गिरने से बचा सकते हैं। तो जो वो प्राणी ज्यादा सजग रहता है या हेल्दी रह सकता है जो नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर का नापता रहे, नियमित डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड दवाइयां का सेवन करे, डायबिटीज को कंट्रोल करे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ध्यान देवे और कोई भी इस तरह की नशीली पदार्थ नहीं लेवे जिससे कि बीपी बढ़ के और अपनी जिंदगी को नुकसानदायक रहे। अब साहब एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स क्या क्या है जिससे अपन कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं? इनका नाम इंग्लिश में कहते हैं स्टेटिन्स। स्टेटिन्स वो दवाइयां हैं जो कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देती है, कोलेस्ट्रॉल को कम रखती है, ट्राइग्लिसराइड को कम रखती है। इन स्टेटिन्स की काम लेने से अपना जो खून है वो थक्का नहीं जमा पाता और खून का प्रवाह निर्बाध रूप से चल सकता है। अब स्टेटिन्स का क्या क्या स्टेटिन्स है? दिन में है एटोरवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, फेनोफाइब्रेट्स हैं ये, और PKSE9, ये दवाइयां रेगुलर अपन ले सकते हैं यदि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। कई बीमारियां हाई ब्लड प्रेशर की जन्मजात भी हो सकती है। यदि किसी के माता पिता के ब्लड प्रेशर रहता है या माता पिता डायबिटिक है तो उनको बच्चों में बहुत कम उम्र में भी हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई BP और प्रॉब्लम हो सकती है।
वो 20 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक के प्राणी होते हैं। हम लोग देखते हैं आजकल, पहले कहते थे हार्ट अटैक 60 साल की उम्र में होता है, आजकल वही हार्ट अटैक 20 साल 25 साल या 30 के नीचे नीचे भी हार्ट अटैक काफी मेरी लाइफ में, मेरे एक्सपीरियंस में काफी देखने को मिला है। तो ये जेनेटिकल टेंडेंसी को भी अपन को धीरे धीरे अपने व्यायाम से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और खाने की पद्धति से अपन को कंट्रोल करना चाहिए। अब लास्ट में अपन आ जाते हैं कि भाई बीपी के और कोई कारण तो नहीं है, तो बीपी के और कई भी बीमारियां होती है जिसमें बीपी हाई हो सकता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन पहले तो अपन ने डिस्कस किया था एसेंशियल हाइपरटेंशन, अब आ जाओ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी का मतलब उसका प्राइमरीली और कोई कारण है, लेकिन अभी वो बीपी का दूसरा कारण भी बन सकते हैं, जैसे किडनी की प्रॉब्लम, जिसकी किडनी खराब होती है उसका बीपी हाई रहेगा। जैसे एल्डोस्टेरोन एक्सेस, एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, और इसका काम है सोडियम को रोकना, सोडियम को एब्जॉर्ब रखना और पोटेशियम को लिक्विडेट करना। तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म नाम की बीमारी है, वो उसमें बीपी बहुत हाई रहता है। तीसरा है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, मतलब जिनका प्रेगनेंसी के पीरियड में बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उनके जो गर्भावस्था में जो बच्चा है, भ्रूण है माँ के पेट में, उस पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। या तो एबॉर्शन हो जाएगा, या बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, या डेथ इन द यूट्रो, मतलब स्टिल बर्थ, बच्चा पेट में ही मर सकता है। तो इस तरह की बातें अपन को दिमाग में रखनी चाहिए, जिससे कि प्रेग्नेंट लेडीज भी समय समय से अपना ब्लड प्रेशर नपावे और उनको परामर्श विधि द्वारा प्रॉपर फिजिशियन से अपना बीपी चेक करावे और रेगुलर अपनी दवाई लेवे, ताकि वो 9 महीने में प्रेगनेंसी कंप्लीट करके स्वस्थ बच्चे को जीवन दान दे। यदि बच्चा गर्भ में ही विकृत हो गया, या बच्चे को कोई कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज हो गई, तो उस वक्त में बच्चे का डेवलपमेंट भी बिगड़ सकता है और उनको जन्मजात कोई न कोई कमी हो सकती है, जिसकी सारी जिम्मेदारी उस माँ की होती है जो कि गर्भावस्था में अपना ब्लड प्रेशर या किडनी के द्वारा जो एल्बुमिन जा रहा है बाहर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिस, उसके बारे में अपना यूरिन की जांच नहीं करावे। ये सामान्यतः कई चीजें हैं जो कि अपन को टाइम टू टाइम अपना लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करना चाहिए। यदि कोई बीमारी है तो कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, और यदि फिजिशियन अच्छा हो तो वो आपका लिपिड प्रोफाइल को, उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करेगा, डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, आपको प्रॉपर विधि द्वारा आपको गाइड करता रहेगा। तो आम जनता में ये मेरा संदेश है कि आज वो यदि 20 साल से ऊपर की उम्र हो और 60 साल तक अपना सुगमता से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनको अपना बीपी टाइम टू टाइम समयबद्ध तरीके से नपवाना चाहिए और उसको अपने रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। और यदि कोई बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज है या किडनी फेलियर है या कोई ब्रेन पे कोई इफेक्ट आ रहा है, सीटी एमआरआई कराने की जरूरत हो तो वो भी कराना चाहिए। यदि एल्डोस्टेरोन हाई है या एल्बुमिन किडनी में निकल रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, नेफ्राइटिस हो, तो नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और यथोचित परामर्श करके अपना बीपी को समय अनुसार स्टेटिन्स लेकर कोलेस्ट्रॉल कम करके अपना एक समग्र जीवन यापन करना चाहिए। ऐसे में सभी लोगों से कामना करता हूं और आपके स्वस्थ जिंदगी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये है।